की पारी की शुरुआत आपने की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी पार्टी क्लियर नहीं है। पार्टी से किसी एक पार्टी के विचारधारा से जुड़ूंगा तब हमारा किसी पार्टी के साथ संबंध जोड़ा जाएगा। आप नाम जोड़िए। लड़ेंगे बिल्कुल तय है। बिल्कुल। पार्टी और स्थान ये तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। स्थान भी तय है। हाँ, पार्टी तय नहीं है। पार्टी भी जल्दी, बहुत जल्द तय हो जाएगी। आप आ चुके हैं आप। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। 2025 के चुनाव हम लड़ेंगे जी। इसके लिए कुछ भी हो जाए। कुछ भी क्या मतलब, ऐसा थोड़ी नहीं, राजनीति का कुछ भी हो जाए, राजनीति पर सनी में कुछ भी क्या ऐसा कसम जैसे क्या मतलब बताने का मतलब बताना पड़े तो मतलब बताने का क्या मतलब। हमारे साथ रितेश पांडे हैं जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय है। एक ही प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन गाना देने वाले भोजपुरी के इकलौते गायक हैं और नायक भी हैं। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। राजनीति की पारी की शुरुआत आपने की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी पार्टी क्लियर नहीं है, लेकिन आपका संबंध रहा है उन पार्टियों से, हमारे आते जाते रहते हैं। हमारे संबंध सबसे हैं। हाँ। और देखिए, खास करके हम लोग एक कलाकार हैं। कलाकार को सभी लोग प्यार देते हैं। हाँ, जब आदमी राजनीति में जाने के बाद किसी एक विचारधारा से, किसी एक पार्टी विशेष से जुड़ता है, उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब तक हम जुड़े ना, कि अभी तक हम किसी भी पार्टी से आधिकारिक रूप से नहीं जुड़े हैं, तो पार्टियां ने जोड़ी है आपको। जहाँ हमारे पर्सनली संबंध रहे हैं वहाँ हम गए हैं। तो जैसे आप से हमारा संबंध है जी, तो आप किसी भी पार्टी से हों, मैं संबंध निभाने वाला आदमी हूँ। मैं आपके पास जाऊंगा। आपका जब भी मान लीजिए प्रसार जब भी कोई भी कार्य पड़ेगा तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, भले आप किसी भी पार्टी से रहे हो। तो इसलिए मैं अपना संबंध निभाता हूँ। अब जब मैं किसी पार्टी से किसी एक पार्टी के विचारधारा से जुड़ूंगा तब हमारा किसी पार्टी के साथ संबंध जोड़ा जाएगा। आप नाम जोड़िएगा। हाँ, रितेश पांडे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल तय है। बिल्कुल। पार्टी और स्थान ये तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। स्थान भी तय है। हाँ, पार्टी तय नहीं है। पार्टी भी जल्दी, बहुत जल्द तय हो जाएगी। आप लोग यानी पूरी तरह से मूड में आ चुके हैं। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। 2025 के चुनाव हम लड़ेंगे जी। इसके लिए कुछ भी हो जाए। कुछ भी क्या मतलब, ऐसा थोड़ी नहीं, राजनीति का कुछ भी हो जाए, राजनीति पर सनी में कुछ भी क्या ऐसा कसम जैसे क्या है कि वो वाला सिस्टम थोड़ी ना, भले जान चली जाए लेकिन राजनीति में कुछ भी हो जाए। ये है, आना है तो आना है। हम सेवा करना है। एक विचार है, थोड़ा सा वो यार बंद करा दो 5 मिनट और बस। सेवा करने के भाव से राजनीति में आना चाहते हैं। सेवा के भाव से आप समय देते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से कुछ चुनाव लड़ने जाते रहते हैं। हाँ। और जब अभी तो मान लीजिए जाते हैं और अपना कार्य भी करते हैं, लेकिन जब वहाँ के लोग, वहाँ के सम्माननीय जनता, आदरणीय अभिभावक सारे लोग हमें ये जिम्मेदारी दे देंगे तो वो हमारा कर्म और धर्म दोनों हो जाए। तो अब तो वहाँ के लिए समय ही समय है। आप तो स्टार आदमी है ना रितेश पांडे जी, आप तो बहुत बड़े स्टार आदमी हैं। आप बहुत बड़े स्टार हैं। आप मानिए चाहे मत मानिए, लोगों के बीच में तो है आप। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं काराकाट में, तो ऐसा होता है कि उनसे लोगों के संपर्क नहीं हो पाता है। रितेश पांडे से संपर्क होगा, आम आदमी मिलेंगे रितेश पांडे से। बिल्कुल। हम जितने बार भी अपने विधानसभा में गए हैं, हमारी कोशिश रही है कि एक आदमी भी हमसे, मान लीजिए हमसे जो भी मिलने के लिए आया है, जो नहीं आया उसके पास मैं खुद जाता हूँ। और हमारा ये प्रयास है कि एक भी घर हमारे विधानसभा का हमसे नहीं छूटेगा, सब घर के दरवाजे पे जाएंगे हम। और मैं ये दावे के साथ ये वादा करता हूँ कि कोई भी आदमी हमसे आके आसानी से मिल सकता है। आसानी से, आसानी का मतलब आसानी से। अपनी उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब निर्णय ले चुका हूँ सेवा का। तो जो सेवादार होता है, जो सेवा करने वाला होता है, वो तो आसानी से उपलब्ध होता है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम बहुत आसानी से उपलब्ध रहेंगे उनके लिए जिन्हें हमें सेवा का मौका मिलेगा। शायद शाहाबाद फिल्म आपके पवन सिंह के साथ आने वाला है जी। लोगों को उम्मीद है कि शाहाबाद की जो फिल्म है वो हमारे शाहाबाद क्षेत्र में शूटिंग हो उसका। शायद मैंने सुना हूँ कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ वगैरह में शूट हो रहा है। नहीं, अभी कोई लोकेशन डिसाइड नहीं है। हाँ, जहाँ पे लोकेशन का डिमांड होगा, देखिए फिल्म का एक क्राइटेरिया होता है।
उसका एक माहौल चाहिए शूट होने का। अब बहुत सारे सेट तैयार करने पड़ते हैं, तो वो सेट कहीं पॉसिबल है तो वो फिल्म सिटी में पॉसिबल है, तो वो तो निर्माता और निर्देशक के बीच का मामला है। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर नचाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। डीजे बजाएंगे तो डीजे बजाएगा तो नाचेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। 2 दिन से एक विवाद चला है आपकी और खेसारी लाल यादव के बीच में। सोशल मीडिया पर कई चैनलों ने काट कर डाला है कि रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव के उंगली किया। नहीं देखिए, विवाद कुछ नहीं है। बड़े भाई हैं खेसारी लाल यादव जी, हमारे सीनियर हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। विवाद कुछ नहीं है। कुछ उंगली क्या उंगली लोग न्यूज चैनल पर थंबनेल दिए खेसारी लाल भैया पिंच कर दिया है, ठीक है हमने कर दिया कि ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें मैंने तो नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी क्या प्रतिक्रिया देने की क्या आवश्यकता है? और हम तो अपने लिए बोले भाई, हम लाइव थे, कुछ बोल दिए, बोले तो हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, और वो समझने वाले कुछ और ही समझ रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर दिस?